सावन में शिवलिंग में जल में डालकर चढ़ाएं यह 5 चीजें, शुरू हो जाएगा आपका अच्छा वक्त, भोले बाबा की बरसेगी कृपा। सावन में शिवलिंग पर जल में डालकर चढ़ाएं ये 5 चीजें, शुरू हो जाएगा अच्छा वक्त, भोले बाबा की बरसेगी कृपा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल सावन का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन हर कोई हिंदू सनातन धर्म में भोले बाबा शिव की पूजा अर्चना तो ज़रूर करता है। पर दोस्तों, मंदिर जाने से पहले आप यह वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों से भोले बाबा को पूजा करना है और उन्हें प्रसन्न करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज के इस विषय के बारे में। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल में कुछ खास चीज़ें मिलाकर अर्पित करने से जातक को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है और भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानें कि जल में क्या मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने का आगाज हो चुका है। यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। इस माह में कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि पड़ती है, जिसकी हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। अगर आप सावन के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। साथ ही इससे जातक को जीवन के दुखों और बाधाओं से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जल में कौन कौन सी शुभ चीज़ें मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करनी चाहिए और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल में कुछ बूंदें गंगा जल की भी अवश्य डालनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अगर इस सावन के महीने में जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे सभी ग्रह के दोषों के प्रभाव कम हो सकते हैं और जीवन से नकारात्मकता भी दूर होने लगती है। इस एक शुभ कार्य से जातक के जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। 1 लोटा जल अर्पित करने से आपको जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है। मान्यता है कि 1 लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक को मानसिक शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर आप घर की समस्याओं से परेशान हैं तो सावन में जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे गृह क्लेश से भी निजात मिल जाएगा और परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने का भी विधान होता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से जल में थोड़ा चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सकता है और अच्छा वक्त शुरू होने लगता है। ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में शिवलिंग पर नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित करने से आपको जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है। मान्यता है कि
1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक को मानसिक शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर आप घर की समस्याओं से परेशान है तो सावन में जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे ग्रह क्लेश से भी निजात मिलता है और परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद 1 लोटा जल में शहद की कुछ बूंदें मिलाएं और शिव जी के मंदिर जाकर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा नियमित रूप से करने से जातक को बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप करियर या कारोबार में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो सावन में शिव जी की पूजा अर्चना ज़रूर करें और जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल में ताज़ा दही मिलाकर चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा करने से जातक को वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से निजात मिल सकती है और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। अगर आप सावन में जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। इस एक उपाय से आपकी सारी चिंताएं दूर हो सकती है और आर्थिक तंगी से भी निजात मिलने लगती है। साथ ही जातक के जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं। शिवलिंग पर आप जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प आदि भी अर्पित कर सकते हैं। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे पवित्र जल से धो लेना चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा सीधा भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र 3, 5, 11 या 21 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र इस तरह चढ़ाना चाहिए कि बेलपत्र का डंठल आपकी ओर हो। बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायक होता है। अगर आपको बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र नहीं याद है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़कर भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र ना होने पर शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र वापस पानी से धुल कर भी चढ़ाया जा सकता है। कैसा होना चाहिए बेलपत्र? बेलपत्र कम से कम 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। कटा फटा या छेद वाला बेलपत्र नहीं होना चाहिए। चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा ताज़ा और हरा भरा बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र की मुरझाई पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। कोशिश करें दाग धब्बे वाला बेलपत्र ना चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।